Hi everyone, welcome to my channel Mental Health with Priyanka। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियोस नहीं बनाया था और मैं वापस सोच रही हूँ कि अपने चैनल को वापस से एक्टिवेट करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको मेंटल हेल्थ के बारे में और भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो वीडियो है वो हमारे इंडिया में जो इतना ज़्यादा डिवोर्स केसेस हो रहा है उसके ऊपर है। तो गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगी कि अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ एक अच्छे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को सीख कीजिए, जो एक रिलेशनशिप काउंसलर हो, जो आपको हेल्प कर सकता है आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है उस चीज़ को आइडेंटिफाई कराने में। एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी रिलेशनशिप को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन पेशेंस के साथ उस रिलेशनशिप के साथ चलना और उसमें अपनी गलती और सामने वाले की गलती रेक्टिफाई करवाना बहुत ही मुश्किल है। यस, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहती कि हर रिलेशनशिप में पेशेंस रखना, साथ रहना इम्पॉर्टेंट है। कुछ रिलेशनशिप में थिन लाइंस होते हैं, बट ज़्यादातर रिलेशनशिप हमारे बिहेवियर या सामने वाले पर्सन के बिहेवियर से ठीक हो सकती है, अगर उन बिहेवियर्स को हम आइडेंटिफाई करके ठीक कर पाए तो गाइज, आज मैं आपको कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स बताऊंगी कपल थेरेपी के, जिसको यूज करके आप अपने माइनर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है शिफ्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंटरैक्शनल डायनामिक। फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर कपल का एक पार्टनर ये बिलीव करता है कि गलती मेरे में नहीं, गलती सामने वाले में है, सामने वाला अनकेयरिंग है, सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, सारा प्रॉब्लम्स उसके अंदर है। एंड जब मैं थेरेपिस्ट के पास जाऊं या किसी के पास जाऊं तो वो मुझे सामने वाले को फिक्स करके दे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक म्यूचुअल वे में होती है, कोई भी झगड़ा एक म्यूचुअल वे में होती है और हमें उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो वो प्रोफेशनल सामने वाले को समझाते हैं कि गलती आप में भी है और सामने वाले में भी। तो दोनों लोगों का जो प्रॉब्लम होता है उसको समझाना और उसको आइडेंटिफाई करवाने का काम एक प्रोफेशनल का होता है, और एक प्रोफेशनल के पास वो टेक्निक्स होती हैं जिससे वो आपको इंसाइट दे सके आपके प्रॉब्लम्स का। जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है एलिसिट अवॉइडेड एंड प्राइवेट इमोशंस। जो डिसफंक्शनल बिहेवियर होता है उसमें ज़्यादातर जो एम्पावरिंग इमोशंस होते हैं वो ज़्यादा दिखते हैं, जैसे कि एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सारे इमोशन हमें बहुत ज़्यादा दिखते हैं। चिल्लाना, गुस्सा करना, ये सारे इमोशंस बहुत ज़्यादा हमें झगड़ों में दिखाई देते हैं। लेकिन उसके जो सॉफ्टर इमोशंस होते हैं, जो हिडन इमोशंस होते हैं, अंडरलाइन इमोशंस होते हैं, जिसके वजह से वो एम्पावरिंग इमोशंस हमें दिख रहे हैं, वो इमोशन हमें दिख नहीं पाते। तो अगर वो इमोशन हम एक्सप्रेस कर पाए, जैसे कि हर्ट फीलिंग या लेफ्ट आउट फीलिंग या सैड फीलिंग, इन सारी चीज़ों को अगर हम एक्सप्रेस कर पाए तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई वाइफ चाहती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ रहे, मुझे उसके साथ यहाँ जाना पसंद है या ये करना अच्छा लगता है, बट वो सॉफ्टर इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, एंड दस वो जो एम्पावरिंग इमोशन एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, वो दूसरे तरीके से निकाल रही है,
दैट इज़ रॉन्ग। तो हमें एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए अपने रिलेशनशिप में जहाँ हम सॉफ्टर इमोशंस को भी प्रेजेंट कर पाए सेफली। जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है फॉस्टर प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब होता है कि हमें लिसनिंग स्किल्स एंड एक्सप्रेसिंग स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन तीनों चीज़ों पे काम करना पड़ता है इन अ हेल्दी रिलेशनशिप। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान सिर्फ बोले और सामने वाला सिर्फ सुने, या सामने वाला सिर्फ बोले या ये इंसान सिर्फ सुने। इट शुड बी अ टू वे प्रोसेस। एंड आपके इमोशन को सही तरीके से सामने वाले को समझाने में भी हेल्प करते हैं आपको थेरेपिस्ट। और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी यूज़ होती है थेरेपीज़ में, कपल थेरेपीज़ में स्पेशली, जहाँ पे आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आप ही के सॉल्यूशंस को यूज़ किया जाता है, ना कि किसी लाइफ कोच या किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह वहाँ पे अपना कोई सॉल्यूशन दिया जाता है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और किसी भी ऐसे इंसान में जिसको ज़्यादा मेंटल हेल्थ या ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर द बेस्ट चॉइस फॉर यू टू डील विथ ऑल योर प्रॉब्लम्स। जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है यूजिंग टाइम आउट मेथड। सो हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फिजिकल वायलेंस होता है, एंड इन दैट केस ऑफ कोर्स यू शुड मूव टू अ रिलेशनशिप काउंसलर। वो आपको एक मेथड बताते हैं जिसको टाइम आउट बोलते हैं। टाइम आउट के अकॉर्डिंग आपको जब भी अब्यूजिव वर्बल अब्यूज हो या फिजिकल अब्यूज हो, जब भी ऐसा फीलिंग आता है, ऐसा एंगर आता है, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, तो आपको अपने कपल से दूर जाना है और खुद को एक टाइम आउट जोन पे रखना है जहाँ पे आप किसी से बात नहीं करोगे, किसी से कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करोगे, एंड उस कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल अलग हट जाओगे। ये सिर्फ एक कपल को नहीं, एक पर्सन को नहीं, दोनों पर्सन को ट्राई करना है अगर सेम टाइम में गुस्सा आ रहा है तो। एंड if you identify that it is your problem, you should immediately give yourself punishment for doing it. अगर आप अपने आप को punishments देते हो इस चीज़ को करने के लिए, then I hope next time आप ये नहीं करोगे। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है emphasizing on positive behavior. जो कपल थेरेपिस्ट होते हैं वो एक कपल का पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ को जानते हैं, अच्छे से समझते हैं कि ऐसा कौन सा टाइम रहा है जब आप लोग बहुत अच्छे रहते हैं साथ में, ऐसा कौन सा सिचुएशन और सर्कमस्टेंस में आप लोगों को अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ टाइम बिताना। उन पॉजिटिव चीज़ों को रेक्टिफाई करके आपको ज़्यादातर एक सल्यूशन आप ही के तरीके से समझाया जाता है ताकि आप ज़्यादा पॉजिटिव बिहेवियर पे एम्फसाइज कर पाओ और नेगेटिव बिहेवियर्स को अवॉइड कर पाओ। सो गाइज, ये थे कुछ प्रिंसिपल्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी रिगार्डिंग कपल थेरेपी। लेकिन मैं वापस कहती हूँ कि अगर प्रॉब्लम सीवियर है तो आप एक थेरेपिस्ट को, एक रिलेशनशिप काउंसलर को सीख कीजिए, ढूंढिए, एंड वो आपके प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर देंगे। एंड अब मैं आपको एक केस डिस्कस करूँगी। जैसे कि आप जानते हैं कि बीइंग अ थेरेपिस्ट कोई भी केस कॉन्फिडेंशियल होता है, उसमें हम नाम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक केस बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगा कुछ चीज़ों को समझने में। तो जो ये केस था, तो इसमें जो हस्बैंड थे वो जब भी घर आते थे थके हारे, तो वाइफ जो थी वो उनको
बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगती थी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने पूरे दिन में क्या किया वो सारी चीज़ों के बारे में बताने लगती थी। और हस्बैंड को ये लगता था कि मेरे लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं और मुझे समझने वाला कोई नहीं है। जब भी मैं घर आता हूँ तो मेरी वाइफ मुझे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगती है और मुझे एक ऐसा इंसान बनना पड़ता है जहाँ मैं अपने प्रॉब्लम्स को साइड रख के उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। और वाइफ को ये लगता था कि मुझे मेरे हस्बैंड समझते नहीं हैं, मुझे मेरे हस्बैंड सोचते हैं कि मेरा काम है सिर्फ घर पे काम करना और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ अपना काम करना चाहिए और चुप रहना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम था जो क्रिएट कर रहा था, क्योंकि हस्बैंड के मन में वो बात थी कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है और वाइफ को ये था कि मेरी बात हस्बैंड समझ नहीं रहे हैं। तो जो थेरेपी मैंने यूज़ किया है या मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ कपल थेरेपी में, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव बिहेवियर थेरेपी। सो इंटीग्रेटिव बिहेवियर थेरेपी के अकॉर्डिंग हम कपल्स को हेल्प करते, एनकरेज करते हैं टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स बिहेवियर एंड इंटरप्रेट ईच अदर्स बिहेवियर। तो इस केस में जैसे कि हम देख सकते हैं कि हस्बैंड को ये लगता था कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मेरी वाइफ को कभी भी ये समझ में नहीं आएगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। और वाइफ को ये लगता था कि मेरा हस्बैंड मेरा केयर नहीं करता। ये एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं? ये एक रॉन्ग थॉट्स होते हैं, डिस्टॉर्टेड थॉट्स होते हैं जो हमें रॉन्ग बिहेवियर के तरफ लेके जाते हैं। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस केस को हम लोगों ने इस तरह हैंडल किया कि हम लोगों ने सामने वाले को इंटरप्रेट करने का मौका दिया, एक दूसरे को दोनों का बिहेवियर इंटरप्रेट करने का मौका दिया। जो हस्बैंड था उनको 20 मिनट्स का गैप देने के लिए बोला मैंने वाइफ से। जब भी वो ऑफिस से आए तो उनको 20 मिनट्स का गैप दीजिए एंड उस गैप के बीच अगर वो अपने ऑफिस के बारे में आपको बताना चाहते हैं तो आप वो सुनिए एंड आफ्टर दैट, आफ्टर ही टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, आप फिर अपने बारे में बताइए। इससे क्या होता है कि सामने वाले को रिलीफ लगता है कि देयर इज समवन टू अंडरस्टैंड मी एंड द वाइफ वुड ऑल्सो गेट अ चांस टू से व्हाट शी हैज़ टू से रिगार्डिंग हर होल डे, वॉट एवर शी हैज़ बीन गोइंग थ्रू। लेकिन एक स्पेस देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी रिलेशनशिप में, और ये जो कपल थेरेपी है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। एंड सो दिस इज़ जस्ट वन वे ऑफ डीलिंग विद द थेरेपी जो मैंने आपको बताया। थेरेपी इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स योर एफर्ट एंड माई एफर्ट। एक इंसान के एफर्ट से कुछ नहीं होगा। एंड लेट मी टेल यू, थेरेपी एक टैबू नहीं है। हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको डील करने के लिए ही साइकोलॉजिस्ट का प्रोफेशन आया है, ताकि आप लोगों को अपने प्रॉब्लम्स को जो आप करीब से नहीं देख पा रहे हैं वो कोई और इंसान जो दूर से देख पा रहा है वो आपको समझा पाए एंड आप ही के सॉल्यूशंस को आप तक पहुंचा पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको और ज़्यादा जानना है रिगार्डिंग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, रिगार्डिंग अदर थेरेपीज, रिगार्डिंग स्कूल ऑफ थॉट्स, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।